नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। दिल्ली लाइव में आपको दिखाएंगे दिल्ली की तमाम खबरें। शुरुआत कर लेते हैं। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज समीक्षा बैठक की। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री, गृह सचिव, कैबिनेट सचिव समेत कई अधिकारी मौजूद थे। पीएम मोदी ने यह बैठक ऐसे समय में की जब देश की संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कोविड-19 महामारी के प्रकोप को देखने को मिल रहा है। वहीं इस बैठक में पीएम मोदी ने तमाम निर्देश दिए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि देश में वैक्सीनेशन तेज किया जाए। और कोरोना को मात देने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना की रफ्तार काफी तेज हो गई है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार से काफी मदद मिल रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मास्क पहनेंगे तो लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की हमारी कोई मंशा नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत ज्यादा नहीं है। गंभीर रूप से बीमार मरीजों को ही अस्पताल जाना चाहिए। कोरोना के हालात पर कल यानी सोमवार को बैठक होगी। मैं बोल रहा हूँ घबराने की बात नहीं है, तो मैं सारा डेटा एनालाइज करके बोल रहा हूँ। पिछली जो वेव आई थी अप्रैल मई में, उसमें 7 मई को इतने ही डेली केसेस आते थे, 20,000 के करीब। जैसे अभी 20,000 केसेस आए, कल 20,000 केसेस पर डे डेली केसेस आए। 7 मई को भी 20,000 केसेस आए थे पिछली वेव में, लेकिन 7 मई को 341 मौतें हुई थी। 341 मौतें। लेकिन कल जब 20,000 केसेस आए हैं तो 7 मौत हुई हैं। एक भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कंपैरिजन में केवल 7 मौत हुई हैं। इस वेव के दौरान डेथ भी काफ़ी कम हो रही हैं और लोगों को अस्पताल जाने की भी काफ़ी कम ज़रूरत पड़ रही है। ये डेटा मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि इसलिए अब हम मास्क पहनना बंद कर देंगे और गैर जिम्मेदार हो जाएंगे। ये डेटा मैंने आपको इसलिए बताया कि पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ काम लेने की ज़रूरत है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डिजिटल माध्यम से आज पार्टी के देश भर के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव सत्ता पाने का एक साधन नहीं है, चुनाव देश और समाज में परिवर्तन लाने का एक जरिया है। पार्टी का मकसद एक पार्टी बदलकर दूसरी पार्टी को सत्ता में लाना नहीं है, बल्कि भ्रष्ट व्यवस्था को उखाड़कर एक ईमानदार व्यवस्था लागू करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि आपकी दिल्ली की सरकार ने देश के लोगों को ये उम्मीद दी है कि बदलाव संभव है और देश बदल सकता है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार ने देश के लोगों को ये उम्मीद दी है, बहुत बड़ी उम्मीद दी है। ये संभव है, लेकिन आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आज़ादी की लड़ाई की तरह है ये। उस वक्त हम अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, आज हमारे सामने एक पूरा का पूरा भ्रष्ट तंत्र है। बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उन पार्टियों के पास अथाह पैसा है। हमारे पास क्या है? हमारे पास हमारा जुनून है, हमारे पास हमारी देशभक्ति है। आज एक एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता कसम खाए कि जब तक देश से इस भ्रष्ट व्यवस्था को उखाड़ नहीं फेंकेंगे, तब तक चैन से नहीं। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनावों की घोषणा कर दी है। आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव सत्ता पाने का एक साधन नहीं है। हमारे लिए ये एक पार्टी को बदल के दूसरी पार्टी का शासन लाने का जरिया नहीं है। पार्टियां बदलने से कुछ नहीं होगा। 70 साल हो गए पार्टियां बदलते बदलते, कुछ बदला? सब कुछ वैसा का वैसा है। हमें सिस्टम बदलना है, सिस्टम बदलना होगा, पूरा का पूरा सिस्टम बदलना होगा। आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव देश और समाज में परिवर्तन करने का एक जरिया है। हमारे लिए चुनाव बदलाव लाने का एक मौका है। आप जब चुनाव प्रचार के लिए निकलो तो इस समझ और इस भाव के साथ निकलना कि आप देश में एक बड़े परिवर्तन के लिए काम कर रहे हो। आप चुनाव प्रचार नहीं, देशभक्ति का काम कर रहे हो। इस चुनाव के जरिए आपका मकसद एक पार्टी बदल के दूसरी पार्टी सत्ता में लाना नहीं है, बल्कि आपका मकसद है
भ्रष्ट व्यवस्था को उखाड़ के एक ईमानदार व्यवस्था लागू। दिल्ली समेत देश भर में एक बार फिर कोरोना संक्रमण का खतरा मंडराने लगा है। दिल्ली में कोरोना के लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए दिल्ली में कर्फ्यू के बाद वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली के हर कोने में सड़कें सुनसान दिखाई दे रही हैं। दिल्ली के रोहिणी इलाके में भी वीकेंड कर्फ्यू के मद्देनजर मार्केट की दुकानें बंद दिखाई दी। सड़कों पर गिने चुने वाहनों की ही आवाजाही देखने को मिल रही है। जगह जगह पुलिस पिकेट पर पुलिस और सेना के जवान तैनात कर दिए गए हैं। कोई दिक्कत नहीं, चारों की फोटो आ जाएगी। दिल्ली के अंबेडकर नगर इलाके के विधायक ने एक नई मुहिम की शुरुआत की है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए खाने का इंतजाम शुरू किया है। विधायक अजय दत्त की ओर से फूड डिस्ट्रीब्यूशन के तहत गरीब और वंचित लोगों के लिए विधायक मसीहा की तरह काम कर रहे हैं। जरूरतमंदों को बेसिक सुविधा मुहैया करवा रहे हैं, जिससे उन्हें लॉकडाउन में खाने के लिए परेशानी ना हो। हमारे पास खाना नहीं मिलता, बहुत गरीब, हमारा पेट भर रहा है जी। तो रोज मिलता है आपको खाना? ये रोज मिल रहा खाना। अच्छा, दोनों टाइम को रोज खाना मिल रहा। दोनों टाइम मिलता है खाना आपको? हाँ जी। तो खुश हैं आप? मैं खुश हूँ जी जी। ये सरकार की तरफ से जो सहायता मिल रही है, इससे आप खुश हैं? जी मैं मौजूद हूँ दिल्ली के अंबेडकर नगर इलाके में, जहाँ मेरे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से विधायक और अंबेडकर नगर विधानसभा से विधायक श्री अजय दत्त जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर जिस तरीके से आप खुद यहाँ पर फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, सैटरडे संडे का लॉकडाउन घोषित किया जा चुका है, तो क्या वजह है ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन? देखिए, क्योंकि आज दोबारा से कोरोना ओमिक्रॉन करके एक नई शेप में आया है और अंबेडकर नगर एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ही गरीब तबके के लोग रहते हैं और उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए हमने खाना डिस्ट्रीब्यूशन का ये प्रोग्राम चलाया है। इसमें हमारे कुछ साथी हैं जो हमें मदद कर रहे हैं और आगे भी अगर लॉकडाउन बढ़ता है या होता है तो हम जैसे हमने पिछली बार कई लाख लोगों को यहाँ पर अंबेडकर नगर में खाने की व्यवस्था की थी और बहुत अच्छी तरीके से लॉकडाउन को मैनेज किया था, उसी तरीके से हम अब भी कर रहे हैं। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा सभी से कि जीवन में मरना तो तय है, तो क्या करके इस संसार से जाना है वो हमें तय करना पड़ेगा। तो हमने तय किया है कि हम जीवन भर सेवा करते रहेंगे और यही सेवा का एक जरिया है और आज हम लोगों की सेवा में काम कर रहे हैं। देश में पिछले दिनों से लगातार कोरोना के केसों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर दिल्ली सरकार ने 55 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू लगवाया है, जिसका लोगों ने अच्छे से पालन किया। शालीमार बाग में पुलिस कर्फ्यू का पालन कराती दिखी। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिन दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ी रहती थी, उन दुकानों पर कर्फ्यू के दौरान ताले लटके हुए मिले। दिल्ली के लाल बाग इलाके में नगर निगम के शौचालय का सीवर टैंक धंसने से बड़ा हादसा होते होते टल गया। हालांकि हादसे के दौरान टैंक के ऊपर खेल रहे 4 बच्चे सीवर में गिर गए, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों ने तत्काल बच्चों को बाहर निकाला। निगम पार्षद रिंकू माथुर ने बताया कि हादसे को लेकर नगर निगम जिम्मेदार है। कई बार शौचालय को लेकर निगम से शिकायत करने के बावजूद कोई काम नहीं किया गया। तूने मुझे बताया बेटा कि मेरे को चोट लगा अंकल उस टाइम। इतना नहीं है और ये निगम की लापरवाही है और ये जो एनजीओ हैंडओवर है, एनजीओ हैंडओवर हो चुके हैं, शौचालय हमारे है और इस शौचालय के अंदर हमने कई बार डिपार्टमेंट को बोला कि ये शौचालय जर्जर हालत में है, कभी कोई कैजुअलिटी हो सकती है, लेकिन निगम की लापरवाही देखते हुए आज ऐसा हादसा हो गया। खुदा ना खासा कोई कैजुअलिटी होती तो किसी न किसी बच्चे की जान भी जा सकती है इसके अंदर। मामला ये हुआ तो बच्चे खेल लेते हैं, सीवर अपने आप नीचे चला गया, 4 बच्चे गिर गए उसके अंदर। तो भाई लोग थे तो उन्होंने बचाया उनको और तो शौचालय की थोड़ा वो था और ये क्या कहते हैं और
शौचालय भी बेकार हो रहा है पूरा। आप देख सकते हो, ऊपर भी देख सकते हो, पूरा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सुविधा कुछ भी नहीं है। सरकार ने तो बोल दिया टंकी लगाएंगे करेंगे, आपके लिए अभियान लाएंगे, कुछ भी नहीं है ऐसा मामला। मरम्मत वगैरह नहीं करी गई है, सब नेताओं को पता है। ये गरीब आदमी है, गरीब जनता, 4 क्लास के आदमी रहते हैं यहाँ पे, मजदूर आदमी रहते हैं, सारे काम करने वाले आदमी मजदूर हैं, उनको इतना टाइम नहीं है जो उनके दरवाजे पे जाते रहे धक्के खाते रहे। यहाँ कोई वहीं रोहिणी कोर्ट में हुई जितेंद्र गोगी की हत्या का बदला लेने के लिए हमले की साजिश रच रहे कुख्यात बदमाश को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान करमवीर उर्फ काजू के रूप में हुई है, जो कि जिला अदालत में पेशी के दौरान विरोधी गैंग के सरगना सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया पर हमले की साजिश रच रहा था। पुलिस ने उसके पास से एक ऑटोमेटिक पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर धीरज कुमार ने बताया कि क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कुख्यात बदमाश करमवीर उर्फ काजू दिल्ली में छिपा है। KN काजू मार्ग इलाके में हुई एक हत्या के मामले में वो पैरोल लेकर जेल से फरार चल रहा था, जिस पर बहादुरगढ़ के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपी ने पुलिस टीम पर भी हमला किया था। इसी को ध्यान में रखते हुए DCP मोनिका भारद्वाज के निर्देशन में टीम ने उसका पीछा किया। टीम को सूचना मिली बदमाश की करमवीर महरोली ने अपने एक रिश्तेदार के फार्म हाउस पर छिपा है, जिसके बाद पुलिस ने फार्म हाउस पर छापा मारकर उसको गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो अपने गैंग के सरगना जितेंद्र गोगी की हत्या का बदला लेने के लिए कोर्ट में पेशी के दौरान सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया पर हमले की साजिश रच रहा था। आरोपी पिछले काफी सालों से गोगी गैंग से जुड़ा हुआ था और उसकी मौत के बाद से उसकी हत्या का बदला लेने के लिए मौके की तलाश में था। पूर्वी दिल्ली के स्पेशल स्टाफ की टीम ने हाई प्रोफाइल ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गैंग में शामिल 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों में इंटर स्टेट बॉडी बिल्डर चैंपियन, वकील, ग्रेजुएट और छात्र शामिल हैं, जिसके पास से 1200 ग्राम फाइन क्वालिटी का चरस बरामद किया गया, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 96 लाख बताई जा रही है। DCP प्रियंका कश्यप ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान प्रिया इंक्लेव निवासी अंकित अय्यर, उसका भाई दानियर, कृष्णानगर निवासी गौरव और मनीष शर्मा शामिल है। पूर्वी दिल्ली में नशा मुक्त अभियान के तहत एक स्पेशल टीम कॉन्स्टिट्यूट करी गई, जिसमें हमारे ACP ऑपरेशंस श्री सुनील कुमार और हमारे इंस्पेक्टर सतेंद्र खारी के साथ हमारी सब इंस्पेक्टर्स और ASIs और हेड कांस्टेबल्स की टीम बनाकर हमने एक स्पेशल मुहिम के तहत 4 लोगों को अरेस्ट किया है, जो कि उम्र 23 से 30 साल के बीच में है। ये यंग लड़के जो हैं, जिनमें से एक का नाम है अंकित नैयर, जो कि 23 साल का हैं, दूसरा का नाम है दानिश अय्यर, वो 26 साल के हैं, गौरव गागरेना जो दिल्ली के रहने वाले हैं 29 साल के, और मनीष शर्मा कृष्णानगर के हैं 30 साल के। इनसे हमें 1200 ग्राम चरस बरामद हुई है, जो कि करीबन 9,60,000 की मार्केट वैल्यू पर है। और टाटा अल्ट्रोस कार ये लोग यूज़ कर रहे थे, जो कि इन्होंने ऑनलाइन selfdrivecar.in से बुक की ये ड्रग्स को ले आने के लिए। ये बेसिकली मनाली हिमाचल प्रदेश से ड्रग्स की ट्रैफिकिंग कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने बीते दिनों हुए उबर चालकों के मर्डर केस को सुलझा लिया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। आरोपियों में से एक कैब और मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। आरोपियों की पहचान अक्कू उर्फ आकाश और जुनैद के रूप में हुई है। दोनों ही आरोपी आनंद पर्वत इलाके के रहने वाले हैं। सेंट्रल जिले की DCP श्वेता चौहान ने बताया कि आरोपियों ने चोरी के फोन से कैब बुक की, उसके बाद लूटपाट के इरादे से दोनों कैब के ड्राइवरों को मार डाला। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलेंस के माध्यम से दोनों बदमाशों को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस इनके साथी और मास्टरमाइंड प्रीतम की खोज में लगी हुई है। नहीं ठीक है, मैं करूँगा ना। हाँ, थोड़ा धीरे।